हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपका पेपर सेकंड है, उसका हम फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं। और उसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है एरोमेटिसिटी। ये जो वर्ड है एरोमेटिसिटी, ये इनिशियल में बेंजीन जैसे करैक्टर जिसमें हो, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर जिसमें हो, उनके लिए काम में लिया गया कि जिनके अंदर बेंजीन जैसी संरचना होगी और जैसे करैक्टर होंगे, उन सब को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे और उनके अंदर एरोमेटिसिटी होगी। तो इसके लिए जो एक डेफिनेशन दी गई, वो इनिशियल की डेफिनेशन इस तरीके से थी कि जिनमें बेंजीन रिंग या क्लोज सिस्टम विद्यमान हो और उनके गुण उसके समरूप एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक यौगिकों से एकदम भिन्न होते हैं। साथ ही इनमें असंतृप्तता होते हुए भी ये योगात्मक अभिक्रियाओं की अपेक्षा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक आसानी से देते हैं और इनकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी कम होती है। उसका मतलब ये हुआ कि ये सब स्टेबल होते हैं। तो ये वाले जो करैक्टर या जिनके अंदर थे, जो इस डेफिनेशन को फॉलो करते थे, उन सबको एरोमेटिक कंपाउंड कहा और उन सब के अंदर जो करैक्टर थे उनको एरोमेटिसिटी कहा गया। बाद में कुछ कंपाउंड ऐसे ज्ञात हुए जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है पर वो एरोमेटिक करैक्टर शो करते हैं। तो उसके कारण फिर इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी गई कि कई कंपाउंड ऐसे ज्ञात हुए जिनमें एरोमेटिक करैक्टर तो होते हैं लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती है। अतः एरोमेटिक कंपाउंड केवल बेंजीन रिंग वाले ही नहीं होते बल्कि बिना बेंजीन रिंग के भी होते हैं। जिन कंपाउंड के अंदर बेंजीन जैसी रिंग होती है उनको नाम दिया बेंजीनोइड, और जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है पर एरोमेटिक करैक्टर शो करते हैं उनको नाम दिया नॉन बेंजीनोइड। अतः हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड उनको कहेंगे जिनमें कुछ इस प्रकार के करैक्टर हों, जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इनकी ज्योमेट्री समतलीय या लगभग समतलीय होती है। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अनुसार इनमें असंतृप्तता होती है किंतु ये अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देते हैं, ये अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देंगे। तीसरा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, ये सारे ये रिएक्शन ये देते हैं। तो जिनमें ये सारी रिएक्शन होंगी, ये वाले करैक्टर होंगे, वो सब एरोमेटिक की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल नियम की पालना करते हैं। अब हम लेते हैं, जैसा आपके पढ़ा हुआ है, हक्कल नियम क्या है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होंगे वो सब ये एरोमेटिक करैक्टर शो करेंगे। तो हक्कल का नियम हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइज आवेश अब्र होता है वो एरोमेटिक होते हैं और उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। n की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। अर्थात वे एकल चक्रीय समतलीय वलय जिनमें 2, 6, 10, 14 आदि अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एरोमेटिक होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लें। पहला हम लेते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसका मतलब उसके अंदर n की जो वैल्यू है वो 0 होगी। इसका जो एग्जाम्पल सिंपल सा हम लेंगे वो है 3 कार्बन एटम वाली साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन का। ये स्टेबल होता है और एरोमेटिक करैक्टर वाला होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये देखो, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्योंकि n=0 है। जब हम n की वैल्यू 0 रखें तो इसके अंदर ये क्या बनेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम लें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी 1, कि 4 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसके लिए जो हम उदाहरण लेते हैं, एक है 5 मेंबर्ड रिंग, उसके अंदर हम पिरोल लेते हैं। इसमें भी देखो ये एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सिंपल जो एग्जाम्पल है वो है बेंजीन का। ये 6 मेंबर्ड रिंग है और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का उदाहरण है। इसके अलावा एक उदाहरण हम और लेते हैं और वो है साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन का। ये सब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर हम n=2 रख दें तो वो बनेगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल, और वो है नेफ्थलीन। यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10, क्योंकि इसके अंदर 5 डबल बॉन्ड है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का उदाहरण है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं और वो है एंथ्रासीन। ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का उदाहरण है और इसकी जगह यहाँ पर आते हैं n=3। तो इस तरीके से इन सब नियमों की जो पालना करते हैं या जिनमें ये सारे करैक्टर होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे और उनके अंदर एरोमेटिसिटी करैक्टर होता है। थैंक यू।